नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो बिहार हो या फिर पूरा देश हो। इसके साथ साथ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कोरोना रूपी काल अपना कहर बरपा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जैसे ही कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन की जब स्थिति देखने को मिली, उसके बाद से जो स्थिति खराब हुई, यानी कि वैसे लोग जो कि अपने राज्यों से बाहर फंसे रहे, उसको लेकर के खासकर बिहार सरकार की खूब किरकिरी हुई। चाहे वो कोटा मामले को लेकर के हो या फिर अलग अलग राज्यों में फंसे बिहार के अन्य मजदूरों को लेकर के हो। सरकार को लेकर के विपक्ष सबसे ज़्यादा सरकार पे हावी रहा है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ट्विटर के माध्यम से ही सही, लेकिन वो सरकार को हमेशा घेरते नजर आए हैं और एक बार फिर से उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने सीधे सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि हर संकट में सरकार को गरीब के सबसे करीब होना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार ठीक इसका विपरीत कर रही है। दूसरे प्रदेशों में फंसे लाखों गरीब मजदूरों को उनके हालात पर छोड़ देना शर्म की बात है। सभी बिहार वासियों को अपने गरीब भाइयों के पक्ष में मजबूती से आवाज़ उठानी चाहिए। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और उस ट्वीट के माध्यम से एक बार फिर से लोगों को लामबंद होने की बात की है, एक बार फिर से लोगों को सरकार के खिलाफ होने की, एकजुट होने की बात की है। उन लोगों को जो कि गरीब हैं, उन लोगों को जो लोग परेशान हैं और अपने राज्य से बाहर फंसे हुए हैं। हालांकि इसके साथ साथ अब सरकार की अगर बात करें तो सरकार सच है कि वो इस मामले को लेकर के भी अब पूरी तरीके से उसकी किरकिरी हो रही है और विपक्ष के वो पूरी तरीके से घेरे में आ चुकी है, जिसको लेकर के पिछले दिनों देखा गया था। जब 27 तारीख को, आज 28 तारीख और 27 तारीख को देखा गया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी सभी मुख्यमंत्रियों के, देश के अलग अलग राज्यों के, उस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने भी इस मामले को लेकर के इस बैठक में फैसले लिए थे और उन्होंने बातें रखी थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि खासकर कोटा मामले को उन्होंने उठाया था और उन्होंने कहा था कि कोटा में जो छात्र फंसे हुए हैं उसके लिए सरकार को विशेष तौर पर जो गाइडलाइंस है उसको बेहतर और साफ करना चाहिए, क्योंकि कई अन्य राज्यों के जो सरकार हैं वो अपने छात्रों को कोटा से विशेष बस के माध्यम से मंगा ले रही है, लेकिन लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए बिहार सरकार ने अब तक ऐसा नहीं किया है। ऐसे में सरकार की किरकिरी हो रही है। बाकी जो अन्य राज्य हैं वो अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसी तस्वीरें भी देखने को आई जब मजदूरों को या फिर अन्य लोगों को भी अलग अलग राज्यों ने अपने फंसे हुए मजदूरों को अपने राज्य में बुला लिया। इस बीच अब तक बिहार सरकार ने इस तरीके की कोई पहल नहीं की, जिसके बाद अब एक बार फिर से विपक्ष यहाँ मजबूत दिख रहा है और ये स्थिति कहीं ना कहीं सरकार को जरूर मुश्किल में डाल सकती है। लेकिन जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ट्विटर पर बने हुए हैं और इस ट्विटर के साथ साथ उन्होंने ट्वीट कर सरकार को आईना दिखाया, साथ ही साथ वो लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि आए दिन जो तस्वीरें उभर के आती हैं, चाहे वो कोटा मामला हो या फिर कुछ दिनों पहले जो चौकीदार गणेश के साथ जो घटना घटी थी उसके बाद, या फिर कई जैसे सीतामढ़ी से भी एक तस्वीर है। इस तरीके की लगातार ट्वीट के माध्यम से भी वो सरकार को कहीं से भी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं सरकार को घेरने में। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की रणनीति क्या होगी, क्या वो बदलती है, क्या अगर उनको अनुमति मिलती है या फिर इस किरकिरी के बाद वो जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको लेकर के आएगी। हालांकि लॉकडाउन की दूसरी अवधि चल रही है और अवधि अब खत्म होने वाली है, क्योंकि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने की बात है। अब आगे स्थिति क्या होगी, अभी इस पर रणनीति पूर्ण रूप से साफ नहीं हो पाया है। बैठकें हुई, सीएम अपने स्तर से समीक्षा कर रहे हैं और कल जैसे हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी राज्यों को लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने के लिए रणनीति तैयार करने की बात की थी, क्योंकि उस बैठक में साफ तौर पे हुआ था कि अब आर्थिक स्थिति को देखते हुए ज़्यादा दिनों तक देशों को बंद नहीं किया जा सकता है। अब इस बीच देखने वाली बात होगी कि अगर लॉकडाउन खुलता है तो सही है, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं खुलता है तो बिहार सरकार की आगे रणनीति क्या होगी और आगे फिर क्या विपक्ष सरकार को ऐसे ही घेरता रहेगा। बने रहे न्यूज़ 111 के साथ। नमस्कार। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।